सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साइन, कॉस और टेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का यूज और त्रिकोणमिति के जो शब्द हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसका पूरा डिटेल हम लोग सीखे हैं। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो साइन होता है, कॉस होता है, टेजेंट होता है या कॉट है, कोसेक, सेक, उसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो दोस्त देखिए, जो त्रिकोणमिति होता है वो गणित की एक शाखा है, गणित की एक ब्रांच है। ठीक है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और त्रिकोणमिति का यूज सदैव हम समकोण त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। उसका समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमिति का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, जैसे आपको क्या दे दिया जाए मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ए, बी और क्या नाम है, सी है। समकोण बोले तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये अब दोस्त समकोण त्रिभुज में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक चीज़ क्या, दो तीन चीज़ें मैंने बताया था। सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कोण, चाहे कोण आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, तो पहले मैं इसको लेके बता रहा हूँ। मतलब कोण सी को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्या मान लिया दोस्त, थीटा मान लिया। ठीक है, अब दोस्त मैंने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये क्या हो जाएगी दोस्त, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी और ये जो एंगल थीटा है ये, ठीक है, ये जो आपका एंगल थीटा है, देखिए एक तो इस रेखा से मिलकर बनी है, एक तो इससे मिलकर बनी है ना। तो मतलब ये रेखा मिलकर ही एंगल थीटा बना रही है। तो मेरे भाई ये जो रेखा है तो कर्ण हो गई, जो दूसरी रेखा हो जाएगी, दूसरी जो साइड हो जाएगी, इसे ही हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, या इसे हम लोग और कुछ नाम से बोलते हैं आसन्न भुजा। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा बोलते हैं, या इसे हम लोग और कुछ बोलते हैं संलग्न भुजा बोलते हैं। ठीक है, संलग्न भुजा बोलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस जो आधार है इसका नाम आसन भुजा भी हो सकता है और संलग्न भुजा भी हो सकता है। ठीक है, अब कोण थीटा के जो सामने होता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं दोस्त, सम्मुख भुजा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपका हो गया, समझ में आया, ये चीज़ आपका क्या हो गया दोस्त, हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ मालूम चल गया कि कर्ण ये होता है, लंब ये होता है, आधार ये होता है, और ये सब नाम हमको मालूम चल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या कहती है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि जो कर्ण पर बना स्क्वायर होता है और लंब पर बना स्क्वायर होता है और आधार पर बना जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है। जैसे पाइथागोरस आपका कहता है, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण पर बना स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लंब पर बने स्क्वायर प्लस आधार पर बने स्क्वायर के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमेशा यूज होगा इस चैप्टर में, हमेशा यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए इस चीज़ जान लीजिए। तो दोस्त बताओ कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आपका क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार आपका क्या है दोस्त, BC है, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कि कर्ण को देखो अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसको H का स्क्वायर, आधार को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको P का स्क्वायर लिखते हैं, और BC को क्या बोलते हैं, बेस, इसलिए इसको हम लोग B का। तो ये सब शॉर्टकट तरीका है। तो जो पाइथागोरस साहब थे उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग तथा शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल बराबर होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में यही यूज होने वाला है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ हो गई दोस्तों।
अब देखो दोस्त, अब हम लोग जो ये पढ़ेंगे साइन, कोसाइन, टेजेंट, ठीक है। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, कोसाइन को हिंदी में कोज्या बोलते हैं, टेजेंट को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। हालांकि आपको साइन, कॉस, टेन के ही नाम से इस चैप्टर में बताया जाएगा। टेन का पूरा नाम टेजेंट है, कॉस का पूरा नाम कोजाइन है, और साइन का पूरा नाम, साइन को ऐसे ही बोला जाता है साइन, यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ये आपका हो गया, ठीक है। अब साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस और टेन होता क्या है? देखिए साइन क्या होता है, सबसे पहले साइन के बारे में बात करेंगे। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइन होता क्या है। तो दोस्त जो आपका साइन होता है, साइन, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे देखिए ई हट जाएगा ना, शॉर्टकट लिखते हैं। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। साइन थीटा, आपका जो थीटा यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर थीटा आपका यहाँ पे होगा तो ये आपका आधार बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा। चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि थीटा के बदलने से आधार और लंब बदल जाता है। थीटा के बदलने से आधार और लंब आपका क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर थीटा आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका आधार बन जाएगा, और थीटा के सामने वाली जो भुजा रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्त फिलहाल में जो आपका ये थीटा है ये यहाँ पे है, एंगल सी का मान है, ठीक है। ये एंगल सी का मान है, तो यह आपका आधार होगा, यह लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। शॉर्टकट में इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। यहाँ से ई गायब हो जाता है, हटा देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, सम्मुख भुजा ना, कोण थीटा के सामने सम्मुख भुजा, कोण थीटा का सम्मुख भुजा, ऐसे लिखिए, सम्मुख भुजा बटा के कर्ण, बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए दोस्त, सम्मुख भुजा और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे ही साइन बोलते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो जो आपका लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो हम सम्मुख भुजा को दूसरे नाम से जानते हैं, लंब से जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या जाएगा, लंब बटा के क्या जाएगा दोस्त, कर्ण आ जाएगा। यही तो आ जाएगा। कहने का मतलब आपका साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको मत देखिए साइन थीटा का फार्मूला ये होता है, ऐसा मत पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है, इस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। तो जो आपका लंब और कर्ण का जो अनुपात आएगा किसी भी समकोण त्रिभुज में, उसे हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं, या उसे साइन थीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दोस्त जो आपका साइन थीटा है, अब देखो कर्ण लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। तो ए बी बटा के कर्ण क्या है आपका, ए सी है। तो जो साइन थीटा आ जाता है आपका ए बी बटा के ए सी आता है। कहने वाला लंब बटा के क्या आता है, कर्ण आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन इसको ऐसे याद करिए कि जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स, ओके। इसी प्रकार कोजाइन का होता है। कोजाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, जिसे हिंदी में हम लोग कोज्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोजाइन ना बोल के कॉस बोलेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। तो जो कॉस होता है, अब देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आसन्न भुजा। क्या होता है दोस्त, आसन्न भुजा बटा के क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। एक कॉस थीटा की फार्मूला होती है। या आप इसको ऐसे याद करिए कि जो आधार और कर्ण का अनुपात होगा वो कॉस होगा। अनुपात का मतलब समझते हैं ना, रेशियो, फ्रैक्शन। जैसे 2 है तो 2/3, बात समझ में आ रही है। तो जो आपका आधार और कर्ण का अनुपात होगा वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। कॉस का मतलब कोजाइन, कोजाइन का मतलब कोज्या। ये अंग्रेजी हिंदी अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्त आसन्न भुजा को हम लोग आधार भी बोलते हैं। तो जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है वो होता है आधार
आधार बटा के क्या होता है दोस्त, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। जो आपका यहाँ पे कॉस थीटा आ गया वो आधार बटा कर्ण आ गया ना। आधार को हिंदी में हम लोग बेस बोलते हैं और कर्ण को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात। अब दोस्त आधार आपका यहाँ पे क्या है, BC है। आधार आपका क्या है, BC, और कर्ण आपका क्या है, AC है। क्या है, AC। तो जो कॉस थीटा निकल के आ रही है, कॉस थीटा क्या निकल के आ रही है, BC बटा के AC। या तो इससे आप सिंपल याद करिएगा, जो कॉस थीटा है वो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है दोस्त, ये बात है, ये बात है। तो आपको साइन समझ में आ गया, कॉस का फार्मूला समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेंजेंट का मतलब क्या होता है, या स्पर्शज्या बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। तो जो टेंजेंट होता है, देखो क्या होता है, टेंजेंट आपका जो होता है दोस्त, टेंजेंट आपका जो होता है, टेंजेंट को हम tan लिखेंगे शॉर्टकट में, tan थीटा लिखेंगे ना, क्योंकि हम जो थीटा ले रहे हैं ये जो एंगल सी है इसके रिस्पेक्ट में थीटा ले रहे हैं। ठीक है, एंगल सी का जो रिस्पेक्ट कोण है वो थीटा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग थीटा लिख रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सी भी लिख सकते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, इसको पूरा नाम टेंजेंट नहीं लिखते हैं हम लोग, शॉर्टकट में लिखते हैं tan। और पूरी बुक में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, टेंजेंट कहीं लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, और स्पर्शज्या भी किसी किसी क्वेश्चन में आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो स्पर्शज्या आपका tan होता है। तो जो tan थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है, वो होता है लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। लंब आपका क्या है, AB, और आधार क्या है आपका, BC। तो जो आपका tan थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा AB बटा के BC। ठीक है, कहने का मतलब जो लंब और आधार का रेशियो होगा वो tan के बराबर आएगा। जो अनुपात होगा वो किसके बराबर आएगा डियर फ्रेंड्स, वो tan के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो लंब है और जो आपका आधार है, इसका रेशियो ले लीजिए, वो जो अनुपात आएगा, वैल्यू आएगी, वो tan थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको tan थीटा मिल गया। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला। दोस्त tan थीटा को एक तरीके से और प्राप्त कर सकते हो, tan थीटा को एक दूसरे फार्मूले से प्राप्त कर सकते हो। अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन क्या बोल दें, 2 बोल दें। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम क्या कर दें, भाग कर दें, डिवाइड कर दें, मतलब इसमें इससे हम लोग भाग कर दें। ठीक है, जब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, साइन थीटा बराबर AC बटा के, सॉरी AB है ना, यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, AB बटा के AC है। भाग करना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, कॉस थीटा बटा के BC बटा के AC है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिए, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, AB बटा AC है, होल बटा BC बटा AC है। तो जो AC है नीचे चला जाएगा, ये पलट जाएगा ना। आप लोग ऐसे सीखे होंगे कि 1/2 रहेगा, फिर 4/5 रहेगा। तो क्या होता है, 1/2 गुणे 5/4 हो जाता है, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आता है, ऐसे ये चीज़ आप सीखे होंगे। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बस ध्यान से देखिए क्या होता है। क्या करेंगे, AB बटा AC लिख देंगे, गुणे AC ऊपर चला जाएगा आपका, और BC आपका कहाँ चला जाएगा दोस्त, नीचे चला जाएगा ना। AB आपका AB बटा AC लिख दीजिए और ये पलट दीजिए, ऐसे ये होता है। अब दोस्त देखो यहाँ से AC खत्म हो गया, AC कैंसिल हो गया, कट गया। क्या आ गया आपका, AB बटा के BC आ गया। AB दोस्त क्या है आपका, AB आपका लंब है और BC क्या है, आधार है। तो जो लंब और आधार का रेशियो होता है वो tan थीटा होता है, आपने अभी यही सीखा। ठीक है, जो लंब और आधार का रेशियो होता है वही आपका tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको जो साइन थीटा आपको यही तो मिला था, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, यही आपका मिला है AB बटा के BC, यही तो आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्त साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग tan बोलते हैं, क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका, tan थीटा के बराबर होता है।
और AB बटा के क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप tan थीटा की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। अगर आपको साइन पता है, कॉस पता है, तो आप tan थीटा आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जो साइन बटा कॉस थीटा होता है वही tan थीटा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है वही आपका tan होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 फार्मूले निकल गए, पहला साइन, कॉस और tan। अब बात करेंगे कॉट, सेक, कोसेक के बारे में। ठीक है, पहले इसे आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हटाए, चलिए। देखिए अब बारी आती है कॉस, कोसेक, सेक और कॉट के। ठीक है, अब 3 फार्मूले यहाँ से निकलेंगे। 3 आपने पहले निकाला तो फार्मूले कितने हो गए आपके, 6 फार्मूले हो गए। यही तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी वो कैसे आता है ये भी देख लीजिए। चलिए, हाँ अब बात करते हैं दोस्त कोसेक के बारे में ना। कोसेक का फार्मूला कैसे होता है, देखिए जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, वो होता है कर्ण बटा के लंब। क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। ठीक है दोस्त, आपने अभी तक पढ़ा क्या था, साइन थीटा क्या पढ़ा था, लंब बटा के कर्ण पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देखा जाए, कोसेक और साइन में जो कॉम्बिनेशन है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो साइन थीटा है वो कोसेक का क्या है, उल्टा है। या जो कोसेक थीटा होता है वो इस साइन थीटा का क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। क्लियर हो रहा है यहाँ से नहीं? तो दोस्त जब आपको कोसेक थीटा आपको मालूम चल गया कि कॉस साइन थीटा का क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो हम क्यों ना कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं। बोलिए 1/sin थीटा लिख सकते हैं भाई, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा है। कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे चला आया, तो उल्टा हुआ कि नहीं। उल्टा को रेसिप्रोकल बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यहाँ से जो कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब भाई अब इसी को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटा के कर्ण। तो आपका देखिए कर्ण ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, कर्ण बता के लंब चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे फिल करिए या ऐसे फिल करिए, बात बराबर है। तो क्या हम दोस्त कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला ये तैयार हुआ, एक फार्मूला ये तैयार हुआ। पहले ही फार्मूला क्या है, कोसेक थीटा कर्ण बटा के लंब होता है, कर्ण बटा के लंब होता है। और कोसेक थीटा की दूसरी फार्मूला हम जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लीजिए आप। अब दूसरा फार्मूला आता है इसमें का, सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है वो भी होता है कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्त, कॉस थीटा क्या होता था जरा बताइए आप लोग। तो आधार बटा के क्या होता था, कर्ण होता था, यही होता था, आधार बटा के कर्ण होता था, यही होता था ना। जो आपका बेस था और जो आपका हाइपोटेनियस था उसका रेशियो ही आपको कॉस थीटा बोलते थे। थोड़ा ज़रा ध्यान देखिए, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा होता है जो कॉस का उल्टा है। कॉस में आपने ये सीखा था, देखिए कर्ण यहाँ चला गया, आधार नीचे चला है इसमें। तो दोस्त हम इसे सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, उल्टा है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं ना। तो जो दूसरी फार्मूला बनती है सेक थीटा की 1/cos थीटा बोलता है या बनता है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे कि जो सही है, तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा के कर्ण है। अब कर्ण आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है कर्ण बटा के आधार होती है, या जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होती है। ठीक है,
ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूले में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। ओके, तो ये बात हो गई। अब दोस्त एक चीज़ और बचता है, कॉट। क्या बचता है? कॉट। तो कॉट क्या होता है उसको भी देख लीजिए। जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है आधार बटा के लंब। आधार बटा के लंब होता है, यही होता है। लेकिन दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा के आधार होता है, यही तो आपने पढ़ा था अभी। तो जो आपका यहाँ पे क्या होता है, को जो कॉट होता है, जो आपका कॉट होता है वो क्या होता है? वो होता है आधार बटा के लंब। वो आपका क्या होता है दोस्त? आधार बटा के लंब होता है। ठीक है, ये चीज़ आप अभी कंफर्म कर लीजिए। ओके, ये हो गया। तो tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा दोस्त? वो आपका होता है cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम एक फार्मूले की और मदद से लिख सकते हैं। जो cot थीटा होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा। ऐसा बोल सकते हैं? बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो tan होता है वो cot का क्या होता है? उल्टा होता है, या जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फार्मूले तो मिल गए 6, लेकिन ये भी 3 जो ग्रीन से लिखे हैं इसको भी आप इम्पॉर्टेंट समझिए, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रूफ करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके, तो ये सब सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। सेक का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या हो सकता है, कॉट का फार्मूला क्या हो सकता है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? माइंड में घूमते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूले आपके बन के चले आए। अब दोस्त एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे साइन को साइन बोलते थे, कॉस को कोजाइन बोलते थे, टेजेंट को टैन बोलते थे, इसी प्रकार सेक को सेकेंड बोलते हैं। सेक को क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। बुक में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जो सेकेंड होता है वही आपका सेक होता है। ठीक है, जो को टेजेंट होता है, को टेजेंट वो होता है कॉट होता है। ठीक है, और क्या बचा? और क्या बचा? कोस्केंट जो होता है, कोस्केंट वो होता है आपका कोजाइन। ठीक है, क्या होता है? कोसेक। ठीक है, कोसेक होता है। कोस्केंट आपका जो होता है वो कोसेक के बराबर होता है। सेकेंड आपका सेक के बराबर होता है। कोजेंट आपका कॉट और सेकेंड आपका कोसेक होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में है, तो हमें बस आपको इसी को याद रखना पड़ेगा, सेक, कॉट और कोसेक के बारे में। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले इतने तैयार हो गए हैं, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कितने फार्मूले हुए आपके? टोटल 6 फार्मूले हो गए। तो इस 6 फार्मूले को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन पहला देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नोट कर लीजिए। ओके, चलो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। हैं, पहला क्वेश्चन है आपके डॉक्टर मनोहरे बुक से। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC में आपका जो कोण B है वो समकोण है। वो कैसा है दोस्त? एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। यदि AB = 3, BC = 4 एंड AC = 5 हो तो साइन A का मान याद करिए। साइन A का मान होगा। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक आपका समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें आपको जो भुजा दिया गया है उसका मान आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसमें जो भुजा है आपका, उसमें क्या कर दिया गया है? मान आपको दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो भुजा है उसका मान आपको दे दिया गया है। कैसे करेंगे थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? फिगर बनाएंगे। फिगर, एक रफ फिगर बनाएंगे ना। रफ फिगर बनाने का मतलब ये होता है कि अपने कॉपी में साइड में हम क्या करेंगे? रफ फिगर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक है। आपका जो कोण B है वो समकोण है, मतलब ये आपका क्या है? कोण B है आपका समकोण है, ठीक है। ठीक है, ये दे दिया है। और क्या दिया है दोस्त? AB जो आपका दे दिया है 3 दे दिया है। BC आपका कितना दे दिया है? 4। और AC आपका कितना दे दिया है दोस्त? 5 दे दिया है। आपसे साइन A का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जो कोण A आपका जो है, यहाँ पे कोण A है और यहाँ पे आपका कोण क्या है? C है। क्लियर हुई बात कि नहीं? हमें साइन A का मान पूछ रहा है दोस्त। किसका मान पूछ रहा है? साइन A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोण को हम लोग मान लेंगे संदर्भ कोण। संदर्भ कोण बताए थे ना कि किसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो त्रिकोणमितीय अनुपात है किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसे ही संदर्भ कोण बोलते हैं। तो संदर्भ कोण आपका A है यहाँ पे, ठीक है। अब संदर्भ कोण आप पता कर लीजिए कि संदर्भ कोण आपका ये है। तो सबसे पहले आपको, अब संदर्भ कोण पता करने के बाद आप कर्ण के बारे में जाएंगे। तो कर्ण आप जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसी को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब आपको दोस्त तय करना पड़ेगा आधार क्या है इसमें और लंब क्या है, ठीक है। यही मेन काम है। अगर आपको आधार और लंब के बारे में पता चल जाएगा तो आप 6 कॉस सेक कॉट, आप जो भी वैल्यू है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको आधार और लंब पता होना चाहिए। तो दोस्त लंब और आधार कैसे पता करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो संदर्भ कोण होता है, जो आपका संदर्भ कोण होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो कर्ण से मिलकर बना होता है, एक दूसरी भुजा से मिलकर बनी होती है। तो कर्ण वाला कर्ण ही हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी भुजा होती है दोस्त उसे हम लोग आधार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आधार बोलते हैं। संदर्भ कोण जिससे मिलकर बना होता है वो आधार और कर्ण से मिलकर बना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो संदर्भ कोण की रचना होती है, संरचना होती है, वो आधार और कर्ण के बीच में होती है। अगर आपकी ये आधार है तो ये आपका क्या है? कर्ण है। इनके बीच में ही संदर्भ कोण बनेगा हमेशा और हमेशा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब मेरे भाई संदर्भ कोण के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो बहुत चालाकी से आप लंब, आधार और कर्ण के बारे में पता कर लिए। दोस्त जब आपको लंब कर्ण के बारे में मालूम चल ही गया है तो साइन कॉस टेन तो निकाल ही सकते हैं। चलिए आइए, साइन A की वैल्यू पूछ रहा है तो साइन A की वैल्यू क्या होती है बताओ? फार्मूला याद होना चाहिए भाई। फार्मूला क्या होता है बताइए भाई? फार्मूला क्या होता है बताओ? लंब बटा के कर्ण होता है। लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। यही फार्मूला होता है ना। साइन की फार्मूला ये होता है, लंब बटा के क्या होता है दोस्त? कर्ण होता है। ये साइन की फार्मूला होती है। अच्छा देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन A की मान पूछा है। हम निकालेंगे कॉस B का भी मान, सेक B का मान, कॉट B का, टेन का, सबका निकाल लेंगे, कोसेक का भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बस साइन A पूछा था तो क्यों ना हम सब निकाल के चेक कर लें। चलिए, कॉस A का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। कॉस A क्या होता है ज़रा बताइए? क्या होता है? आधार बटा के क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। अब टेन आ जाएगा। टेन ये क्या होता है दोस्त? लंब बटा के आधार, ठीक है। ये हो जाएगा। टेन के बाद क्या आता है बताओ? टेन के बाद आपका कॉट आता है। क्या आता है? कॉट आता है। कॉट ये क्या होता है? आधार बटा के लंब, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? सेक। सेक ए क्या होता है दोस्त? कर्ण बटा के आधार होता है। और लास्ट में आपका आता है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है दोस्त? कर्ण बटा के लंब होता है, ठीक है। ये फार्मूले आपके जुबान पर होने चाहिए। ये फार्मूले आपके कहाँ पे होने चाहिए भाई? जुबान पर होने चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। ये 6 फार्मूले आपको याद रहेगा तो आपकी काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ आपसे साइन है तो हम ये 5 को भी निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले मुझे मालूम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब दोस्त साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है आपका? 4 है और कर्ण क्या है? 5 है। तो 4 बटा के 5 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे लंब की जगह पे 4 लिखेंगे और कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो जो आपकी साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 बटा 5 आ गए। इसी प्रकार कॉस ए क्या होता है? आधार बटा के लंब। आधार आपका कितना है? 3 है और लंब कितना है दोस्त? 4 है।
tan क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब आपका 4 है और आधार कितना है, 3 है, ये मालूम चल गया। ठीक है। cot A क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका, 3 है, और लंब कितना है आपका, 4 है। ठीक है, तो ये आधार बटा लंब हो गया। और सेक ए क्या है आपका भाई, सेक ए, सेक ए क्या होता है, कड़ बटा के आधार। तो कड़ आपका ये है और आधार कितना है आपका, 3 है। ठीक है, ये आपका सेक ए की वैल्यू पता चल गई। कोसेक ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे, कड़ बटा के लंब। क्या है, कड़ बटा के लंब। कड़ क्या है आपका 5, कड़ क्या है आपका 5, और लंब क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आप सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये भी जान लीजिए आप, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसी से मिलकर बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, बहुत सारे सर्वसमीकाएँ बनती हैं, आइडेंटिटी बनती हैं इन्हीं 6 से मिलकर बनता है। 6 क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ये 6 आपकी आइडेंटिटी होती है, इसको याद हमेशा रखिएगा। तो दोस्त क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ साइन ए की वैल्यू, लेकिन हमने चालाकी से सारी वैल्यू निकाल लिया इस फार्मूले की मदद से। तो अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप सारी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्त देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ तक तो अगर आपको मालूम चल गया, इस तीनों की वैल्यू आप निकाल लिए, तो इस तीनों की वैल्यू आप इस बिना फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। क्योंकि जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे फार्मूला याद नहीं है, तो कॉट ए की फार्मूला हम एक चीज़ और जानते हैं, जो कॉट ए होता है वो 1/tan ए होता है। ठीक है, तो दोस्त कॉट ए आपको मालूम कैसे चलेगा, जब आपको tan पता चलेगा। तो tan आपका क्या है, 1/4/3। देखिए 4/3 लिखा है, ये होल है, मतलब असली वाला अपान आपका यही है, ये तो एक नंबर एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू क्या है, 3/4, और यहाँ पे भी आपकी 3/4 आई थी। ठीक है, अब दोस्त निकालते हैं सेक ए की वैल्यू, और हम जानते हैं कि जो सेक ए होता है वह होता है 1/cos ए के बराबर होता है, ये चीज़ जानते हैं। तो cos ए कितना आपका आया था 3/4, तो यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो जो सेक ए की वैल्यू आई है क्या आई है, 4 है, गलत। तो सेक होता है क्या होता है बोलो, सेक क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। अच्छा यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण ना, तो कर्ण आपका क्या था 5 था, सॉरी, यहाँ पे कर्ण आपका कितना था 5 था। ठीक है, तो यहाँ पे चला आएगा आपका क्या आ जाएगा 3/5 है, यहाँ पे यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी 5 चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। तो आपकी जो सेक ए की वैल्यू आई है 5/3 के इक्वल आएगी। अब दोस्त बचता है कोसेक, क्या बचता है कोसेक। कोसेक एक क्या होता है 1/sin ए के बराबर होता है। साइन ए की वैल्यू आई है 1/, साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्त बहुत आसानी से आप कॉट सेक और कोसेक निकाल लिए हैं। कैसे निकाले हैं, इन तीनों की मदद से। अगर आपको इन तीनों का वैल्यू पता है तो आप आराम से ही निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीके बहुत हैं, जैसे आपको इच्छा लगे। तो इसे नोट करिए, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, नोट करिए इसे पहले जल्दी से। चलिए नोट करिए भाई। हटा दें, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन थोड़ा और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2,
यदि साइन ए इज इक्वल टू आपका है 3/5, तो आपसे पूछा है tan ए तथा cos ए का मान पूछा है। ठीक है, cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे साइन ए का मान दे दिया है और आपसे क्या पूछा है भाई, tan ए और cos ए का मान पूछा है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। तो दोस्त आपको साइन ए की वैल्यू पता है, आपको निकालना है cos ए और tan ए। तो साइन ए क्या होता है बताओ, लंब बटा के कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, P/H, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो जो साइन ए होता है आपको मालूम है, साइन ए की वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये होती है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यही होता है। और भाई ये आपकी वैल्यू कितना दे दिया है, 3/5 दे दिया है, यही तो दिया है 3/5। दोस्त यहाँ से देखो लंब कितना है, 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो यहाँ से आपको लंब के बारे में पता चल गया, आपका लंब कितना है, 3 है और कर्ण आपका कितना है, 5 है। ठीक है, आपका 5 है। तो मुझे लंब और कर्ण के बारे में जानकारी है, लेकिन आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान सुनिएगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको लंब के बारे में पता है और कर्ण के बारे में पता है। तो क्या आप आधार के बारे में पता कर सकते हैं, बताइए, आधार के बारे में आप पता कर सकते हैं? अरे बोलो, बोलने से ही होता है। आधार के बारे में कैसे पता करेंगे, याद करिए, पाइथागोरस साहब को बुलाइए। तो पाइथागोरस साहब ने एक बहुत बढ़िया फार्मूला दिया था, मैंने कहा था ना उसका यूज आएगा। तो उस पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसकी मदद से हम आधार को पता कर लेंगे। तो कर्ण आपका कितना है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है आपका, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपको नहीं मालूम, तो आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमें आधार के चाहिए तो 9 किधर कर दीजिए, तो 25 - 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दीजिए, 16 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर लाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, क्या लगेगा दोस्त, अंडर रूट लगेगा। तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4। आधार आपका कितना आ गया, 4 आ गया। दोस्त देखो, जब यहाँ से स्क्वायर रूट अंडर रूट जब लगता है ना, स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट लगता है तो अंडर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस आती है, क्या आती है, प्लस और माइनस आती है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 4 आया है प्लस भी है 4 और माइनस भी 4 है। लेकिन दोस्त यहाँ पे हमने प्लस वाला लिया है। प्लस वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे भुजा है वो तो किसी, जैसे यूनिट है ना, डिस्टेंस है, दूरी है, 4 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इतना है। तो भाई इतना जान लीजिए कि दुनिया कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम -4 को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए हम यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, ना कि -4 लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना बात, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आधार आपका 4 मिल गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा था, tan ए, चलो निकाल देते हैं tan ए कैसे निकलेगा। तो जो tan ए होता है वो क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, यही तो होता है, लंब बटा के आधार। तो बताओ लंब आपका कितना है मेरे भाई, 3 है और आधार कितना है, 4 है। मालूम चल गया, आधार बटा के लंब बटा के आधार की वैल्यू क्या आ गई, tan ए के बराबर आ गई। तो यहाँ से tan ए मिल गया। और cos ए क्या होता है, cos ए आपका क्या होता है बताओ, cos ए क्या होता है, cos ए होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है आपका, 4 है और कर्ण कितना है आपका, 5 है। तो cos ए की भी वैल्यू आपको मालूम चल गई। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, tan पता करो और cos पता करो। तो tan ए और cos ए आपको मालूम चल गया, समझ में आया बात। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें बस इंपॉर्टेंट था आपका ये पाइथागोरस अगर आपको याद है, मालूम है फार्मूला, तो आप पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसे नोट कर लिए, एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब एनसीईआरटी के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं।
एनसीईआरटी के हम प्रश्न करवाने वाले हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ACB, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। पहले प्रश्न को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ACB में कोण C आपका क्या है, समकोण है। कोण C आपका क्या है, समकोण है, जिसमें AB आपका कितना है मेरे भाई 29 इकाई का मतलब वही यूनिट, और BC आपका कितना दे दिया है 21 यूनिट, और क्या कोण ABC आपका कितना दे दिया है थीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। ये देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन है ये आपके बुक NCERT का है। किस चीज़ का है, NCERT। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा NCERT, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का तो इम्पोर्टेंट ही है। तो अब हम कैसे इसको करेंगे, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले दोस्त आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है ACB, क्या दे दिया गया है ACB, ठीक है। तो देखो, जब त्रिकोणमिति का इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहले एक रफ फिगर आपको बनाना पड़ेगा। रफ फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि करना क्या है, दिया क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बातें वहाँ पे मालूम चल जाएगी जब आप एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तब। तो रफ फिगर एक बना लेते हैं ऐसे। ये आपका A है, ये आपका C है, आपका B है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने रफ फिगर बना लिया भाई। कोण C आपका 90 अंश है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है ऑलरेडी कि जो कोण C है वो आपका क्या है 90 डिग्री है। और इसमें आपको और क्या बोला है, जिसमें आपका AB है वो 29 है, और जो BC है BC ये 21 है, और कोण ABC मतलब ये वाला कोण ABC ये आपका कितना है थीटा है, ठीक है। ये संदर्भ कोण आपको क्या दे दिया है, थीटा दे दिया है यहाँ पे है। तो आपसे इन सब का मान पूछा है, ठीक है दोस्त। तो वो इन सब का मान निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये, अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले कर्ण आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। दोस्त एक समकोण त्रिभुज में आपको आधार और कर्ण के बारे में जानकारी है, लेकिन लंब के बारे में जानकारी नहीं है। तो पाइथागोरस से हम लोग क्या करते हैं, लंब को निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम थोड़ा सा लंब के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इन सब की वैल्यू निकाल कर पुट करके प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आता है आंसर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका 29 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस कितना है मेरे भाई 21 का स्क्वायर, प्लस पी आपको निकालना ही है। 29 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर 9 न्याय 81, 9 दूनी 18, 18 8 कितना होता है 26, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 2 6, 1 और 8 6 कितना होता है भाई 14, 6 2 8 1 9, यही होता है। सही आया है बोलो। 9 न्याय 81 8, 9 दूनी 18 26, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 9 दूनी 18 कैरी लगाए 1, 2 दूनी 4 1 5 होगा ना। तो 1 8 से 14, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8।
तो इसका स्क्वायर करने पे आ गया 841 बराबर 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा थोड़ा देख लेते हैं, 004 कितना आ गया आपका 400 आ गया। ठीक है, इसका इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। तो जो आपका पी है मतलब परपेंडिकुलर है कितना है दोस्त 20 यूनिट है, 20 इकाई है। तो आपको आधार मालूम है, कर्ण मालूम है और लंब पता है, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या है मालूम है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये सब क्वेश्चन देख कर डरना थोड़ी नहीं चाहिए, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आप कास निकाल लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन निकाल लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बोलो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, त्रिकोणमिति का सीखना है कैसे होगा, कैसे कैसे कैसे। चलो वही, बहुत गर्मी लग रहा है जी, बहुत गर्मी लग रहा है जी मुझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी कॉस है यहाँ साइन, मतलब हमें कॉस और साइन की वैल्यू पता करनी होगी। तो आप जानते हो कि जो कॉस होता है वो क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है आधार बटा के क्या होता है कर्व होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस आपका कितना है 21 और कर्व कितना है 29। ठीक है, और अब यह भी जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनियस कितना है 29, ये आपको मालूम चल गया। तो दोस्त पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया। अब हमने स्क्वायर कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 441 आ जाएगा अपॉन 29 का करेंगे कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा ना। अभी देखो यहाँ पे निकाले थे 29 के स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का तो 400 हो जाएगा, बटा के इसका स्क्वायर करेंगे फिर 841 हो जाएगा। दोस्त यहाँ देखो भिन्नों का जोड़ है, तो आपका जब ये क्या बोलते हैं इसको, हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे 841 बटा के 441 प्लस 400 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 841 बटा के 841 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब आपकी जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो आ गया कितना दोस्त, वो आ गया दोस्त कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। ठीक है, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आपको अभी से इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही होती है, मतलब एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। खैर ये फार्मूला नहीं है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे 1 आया है, लेकिन जब मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, तो दोस्त ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आप इसको भी देख लीजिए, यहीं पर आराम से यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है रख दीजिए 21 अपॉन 29 का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब दोस्त देखो सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे आ गया माइनस, तो सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे 441 आ जाएगा बटा के 841 माइनस 400 बटा के कितना आ जाएगा दोस्त 841। ठीक है, अब क्या करेंगे घटा देंगे, ऊपर वाले को घटा देंगे। तो 441 माइनस 400 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 में से 400 खा जाओगे कितना बचेगा 41 बटा के 841। ठीक है, जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया आपका क्या है 41 बटा 441, ये आपकी आई है वैल्यू। तो दोस्त इस प्रकार के प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब देख के डरना नहीं है, ये सब देखो क्या दिया है, कुछ दिया था कॉस और साइन की वैल्यू हमने निकाल लिया चालाकी से,
जब आपको कॉस और साइन की वैल्यू पता चल गई तो बस उसी में रख दीजिए, पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो यह त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात निकाले थे आप, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक ना, उन सब की ये यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करा दी है। आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ और एग्जाम्पल कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो यह त्रिकोणमिति का हमारा दूसरा लेक्चर है और आप इस पे अगर प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक करिए, वहाँ पे सारे चैप्टर, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, बहुपद, सब आराम से वहाँ पे डिस्कशन है। अगर आप वो सब देखना चाहते तो वहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।